हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कितनी तरह की कंपनीज होती है, कंपनी कैसे बनती है और एक कंपनी का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो आज हमने करना है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की। देखो, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनी को हम 1% प्राइवेट कंपनी भी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो इसमें 7 मेंबर्स होते हैं मिनिमम, ठीक है। प्राइवेट में मैक्सिमम 200 होते हैं और पब्लिक में कोई लिमिट नहीं होती। इसके मेंबर्स हो सकते हैं जितने शेयर्स हैं। ओके, इट कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, प्राइवेट में क्या होता है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए, या फिर हायर पेड अप शेयर कैपिटल है जो प्रिस्क्राइब्ड होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है 5 लाख रुपए की होनी चाहिए, सच हाई पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो प्राइवेट में 1 लाख एंड पब्लिक में 5 लाख। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस पे। अब देखो, प्राइवेट कंपनीज पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेंबरशिप रिस्ट्रिक्टेड होती है फ्रेंड्स को, क्योंकि पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्राइवेट कंपनी में कांट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो उसे ऐसा प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इशू करनी चाहिए ताकि जो है पब्लिक जो है उनके शेयर्स और डिबेंचर्स में सब्सक्राइब कर सके। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे। अब देखो, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो जनरली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो शेयर्स जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखो, प्राइवेट कंपनी शेयर्स जो है अलॉट कर सकते हैं और बिजनेस कमेंस कर सकती है जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, ठीक है। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो इट can't allot shares unless it has collected minimum subscription and has received at least 5% of the nominal amount of shares applied in cash on application, ठीक है। पब्लिक कंपनी कैन commence business only after getting the certificate of commencement of business। ओके, अब हम आते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और पब्लिक में एटलीस्ट 3। नेक्स्ट, कोरम फॉर मीटिंग्स। अब देखो, कोरम फॉर मीटिंग्स में प्राइवेट में होता है 2 मेंबर्स कोरम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और पब्लिक में 5 मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड की। अब देखो, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, प्राइवेट लिमिटेड उनके आगे यूज़ होता है एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ पे। प्राइवेट कंपनी में लेस नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, लेकिन पब्लिक में ज़्यादा करनी पड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स टू बी डेल्ट विद स्टॉक ऑन एक्सचेंज। अब देखो, प्राइवेट पे तो कोई ऑब्लिगेशन होती नहीं है, लेकिन पब्लिक पे ऑब्लिगेशन होती है फॉर ऑफरिंग shares or debentures to the public for subscription by issue of prospectus to make an application before such shares or debentures, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अब देखो, प्राइवेट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन पब्लिक कंपनीज क्या करती हैं, प्राइवेट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती लेकिन पब्लिक कंपनीज जो है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन
पे नहीं कर सकती किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ओके, क्लियर है इतना? आगे चलें, चलो चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब कंपनी बनती कैसे है? देखो, या तो 7 से ज़्यादा परसेंट चाहिए होते हैं, या फिर जहाँ पे कंपनी बननी होती है इट विल बी अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं फॉर एनी लॉफुल पर्पस by subscribing the names to a memorandum of association, otherwise complying with the requirements of the Companies Act 2013, form an incorporated company with or without limited liability। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं फाइल होते हैं रजिस्ट्रार से, रजिस्ट्रार ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज of the state in which the registered office of the company is to be situated। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। देखो, कम से कम 7 लोग या फिर 2 लोग या फिर 1 पर्सन एज स्टेटेड अर्लियर ईच प्रोमिसिंग टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम। अब सेक्शन 4 क्या कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का, कि जो मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी है इससे ये चीज़ें स्टेट करनी चाहिए। नेम ऑफ द कंपनी विद लास्ट वर्ड लिमिटेड इन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, and last words private limited in the case of a private limited company। पब्लिक के केस में लिमिटेड होना चाहिए लास्ट वर्ड, और प्राइवेट के केस में प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है कि स्टेट इन विच ही रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। वो स्टेट जहाँ पे कंपनी का ऑफिस रजिस्टर्ड है वो भी सिचुएटेड होनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी ऑब्जेक्टिव्स आपके। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर फॉर द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, चाहे वो लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, उसकी मेंबर की लाइबिलिटी भी मेंशन होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, वो भी मेंशन होना चाहिए। अब कंपनी का मेमोरेंडम जो है रिस्पेक्टिव फॉर्म्स में होना चाहिए, स्पेसिफाइड इन टेबल ABCD&E इन शेड्यूल 1 एज मे बी एप्लीकेबल टू सच कंपनी। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे। देखो, सेक्शन 5 क्या कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का, कि जो आर्टिकल्स है कंपनी के वो रेगुलेशंस कंटेन करते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जो कंपनी के आर्टिकल्स हैं वो रिस्पेक्टिव फॉर्म्स में होने चाहिए, जैसे कि टेबल F, G, H, I और J में स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल 1 एज मे बी एप्लीकेबल टू सच कंपनी। ओके, कंपनी क्या कर सकती है, सारे या फिर कोई एक रेगुलेशन अडॉप्ट कर सकते हैं जो मॉडल आर्टिकल्स में क्रिएट कंटेन्ड है, जो कंपनी को एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ द नॉमिनल कैपिटल। अगर देखो ये 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करती है तो एक सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू होता है कि परमिशन ली जाती है कि कैपिटल जो है हमारी इशू हो जाए। लिस्ट नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अपने नाम के साथ फुल में एड्रेसेस, ऑक्यूपेशंस और एजेस। अगर कोई सेपरेट लिस्ट है डायरेक्टर्स की वो फाइल नहीं हुई तो सब्सक्राइबर्स क्या करते हैं, मेमोरेंडम को वो डीम्ड होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स देखो अपॉइंट होते हैं बाय आर्टिकल्स और नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस, their written consent to act as directors and written undertaking to take up and pay for the qualification shares if any। नोट देखो क्या है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं 4th और 5th में वो प्राइवेट कंपनीज को अप्लाई नहीं होती, सिर्फ पब्लिक को होती हैं। ठीक है, नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब देखो ये 30 दिनों के अंदर अंदर भी दिया जा सकता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन और ऑन द डे फ्रॉम विच the company commences its business, whichever is earlier। Next आता है statutory declaration by an advocate of the Supreme Court or High Court or attorney or pleader entitled to appear before a High Court or a chartered accountant practicing in India and who is engaged in the formation of the company
or by any person who is named in the articles as director, manager, or secretary of the company, that all the requirements of the law for registration have been duly complied with. ठीक है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद और नेसेसरी पेमेंट फीस करने के बाद क्या होता है, अगर रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाइड हो जाता है कि हर चीज़ ऑर्डर में है, तो क्या होता है, ही विल रजिस्टर द कंपनी एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ये सर्टिफिकेट क्या करता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है और इससे कंपनी एक लीगल पर्सन बन जाती है। तो सर्टिफिकेट कंपनी को क्या ग्रांट करता है, लीगल पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन टू द कंपनी। नेक्स्ट हम आते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे। अब देखो बिजनेस कंपनी फॉर्म हो गई, अब बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। देखो प्राइवेट कंपनी या फिर कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल वो बिजनेस कमेंस कर सकती है जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट हुआ है। अब पब्लिक कंपनी को जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑब्टेन करना चाहिए बिजनेस का। पब्लिक कंपनी को क्या करना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑब्टेन करना चाहिए बिजनेस का फ्रॉम द रजिस्ट्रार बिफोर इट कैन कमेंस बिजनेस। हाँ जी, अब रजिस्ट्रार क्या करता है, सर्टिफिकेट तभी इशू करता है जब शेयर्स जो हैं अप टू अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो अलॉट होते हैं। डायरेक्टर्स को जो है अमाउंट ड्यू पेड हो गया फ्रॉम अकाउंट ऑफ शेयर्स। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस साइन बाय अ डायरेक्टर और द सेक्रेटरी हैज़ बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की। प्रोस्पेक्टस अब क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड या फिर इशूड होता है एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसके मेन कंटेंट्स 24 हैं, 24 के 24 इसके मेन कंटेंट्स हैं। अब देखो पहला है मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी विद द नेम्स, एड्रेसेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशनल सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम एंड द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय देम। नेक्स्ट, नंबर्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड द नेचर एंड एक्सटेंट of the interest of the holder thereof in the property and profits of the company. Next आता है number of redeemable preference shares intended to be issued and the date of redemption or where no date is fixed. Okay, next आता है इसी का component period of notice required for redeeming the shares and proposed method of redemption. नेक्स्ट चौथा मेथड आपका क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इफ एनी फिक्स्ड बाय द आर्टिकल्स एज द क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स फॉर सर्विसेज। नेक्स्ट कंपोनेंट है नेम्स, occupations and addresses of directors, managing directors and manager together with any provisions in the articles of or a contract regarding their appointment, remuneration, compensation for loss and compensation for loss of office. Okay, next component है where shares are offered to the public। तो क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है which means the amount which in the opinion of the promoters must be raised to provide for the purchase price of any property purchased or to be purchased, preliminary expenses, underwriting commission, repayment of money borrowed for these purposes and working capital. Next component है time of opening of subscription list should be given in the prospectus. Okay, next component है amount payable on application and allotment on each share should be stated. If any prospectus is issued within 2 years, the details of the share subscribed for and allotment. Next component है particular about any option or preferential right to be given to any person to subscribe for shares or debentures of the company. Next component है number of shares or debentures
which within the two preceding years been issued for a consideration other than cash. Next component are particulars about premium received on shares within two preceding years to be received. Next, where any issue of shares or debentures is underwritten, the names of the underwriters and the opinion of the directors that the resources of the underwriters are sufficient to discharge their obligations. Next, particulars about vendors from whom any property has been or is to be acquired by the company and the price whereof is to be paid out of the issue. Next, amount or rate of underwriting commission, preliminary expenses, amount or benefit paid or given within two preceding years or intended to be paid or given to any promoter or officers and the consideration for the same. Next, particulars as to date, parties, and nature of every contract appointing or fixing the remuneration of a managing director or manager when entered into, of every other material contract entered into by the company within two preceding years outside the ordinary course of business carried on or intended to be carried on by the company. Next component, the names and addresses of auditors, if any, of the company. Next, full particulars about the interest, if any, of every director or promoter in the promotion of the company or in any property acquired by the company within 2 years of the date of prospectus or proposed to be acquired by the company. Next, where the shares are of more than class, the rights of voting and rights as to be capital and dividend attached to several classes of shares. Next, nature and extent of restrictions imposed by the articles on the members in transfer on the directors in respect of their powers. Next, in the case of company which has been carrying on business, the length of time during which the business of the company has been carried on, और इसी का ही component है, if the company proposes to acquire a business which has been carried on for less than 3 years, the length of time during which the business has been carried on. Next component है, if any reserve or profits of the company have been capitalized, particulars of capitalization and particulars of the surplus arising from any revaluation of the assets of the company. Next and the last component, reasonable time and place at which copies of all accounts on which the report of auditors is based may be inspected. तो ये था आपका प्रोस्पेक्टस, उसके कंपोनेंट्स. नेक्स्ट हम आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट पे. देखो सेक्शन 128 कंपनीज एक्ट 2013 का क्या कहता है कि हर कंपनी एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट. ये बुक्स मेंटेन इस तरीके से होती है ताकि वो डिस्क्लोज कर सके sums of money received and expended by the company and matter in respect of which the receipt and expenditure has taken place. Okay, all sales and purchases of goods and services of the company, all assets and liabilities of the company in case of a company pertaining to any class of companies engaged in production, processing, manufacturing, mining activities, such particulars relating to utilization of materials or labor or to other items of cost as may be presented if such class of companies is required by the central government to include such particulars in books of account. ये भी प्रोवाइडेड होता है कि सारा या फिर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट है फोर साइड में भी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं एंड द कंपनी क्या कर सकती है 7 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर फाइल जो है रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रार नोटिस इन राइटिंग गिविंग फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस. ओके, नेक्स्ट आता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है वो अफेक्ट होती है ब्रांच ऑफिस पे, वो ऑफिस में ही रहती हैं और प्रॉपर समराइज्ड रिटर्न्स मेड होते हैं अप टू डेट एट द इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 months आर सेंट बाय द ब्रांच ऑफिस अदर देन प्लेस एज डिसाइडेड अपॉन.
उस जगह से को छोड़ के दूसरी जगह पे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, it shall not be deemed to kept with respect of the matters specified thereon, if such books are not kept as necessary to give a true and fair view of the state of affairs of the company or branch office, as the case may be, and explain its transactions, if such books are not kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting. Next कहते हैं, the books of account and other papers shall be open to inspection by any director during business hours. Next, books of account of every company relating to a period of not less than 8 years immediately preceding the current year together with the vouchers shall be good in order. हाँ जी, तो हमने आज तक यहाँ तक ही करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे। ओके, और यही बात मैं स्टार्टिंग के दिन बोली थी कि अगर बाय चांस कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो नेक्स्ट दिन डबल आएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने छूट दे रखी थी क्योंकि मैंने कहा था मंडे से रेगुलर वीडियोस आएंगी, क्योंकि नया नया चैनल बना है, इसलिए मैंने छूट दे रखी थी। लेकिन अब आगे से मुझसे ऐसा होता तो आई विल पोस्ट लाइक दिस ओनली, ओके। और हाँ, वीडियोस अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है, ओके। मैं नीचे लिंक दे दूँगी इसका, आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में आपके पास ई कॉमर्स के और बिजनेस इकोनॉमिक्स की वीडियो आ जाएगी, ओके। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।